संस्कार एक शिक्षापद कहानी। एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान से थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बिल्कुल आवारा और गंवार बन के ही रह गया। सबकी शादी हो गई। बहन और मझले को छोड़ के दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की भी शादी हो गई, अच्छे घराने में हुई थी। आखिर भाई सब डॉक्टर इंजीनियर जो थे, अब मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान और माँ भी। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भाई से मिलती, मगर मझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वह जल्दी घर पे मिलता था। वैसे ही वह दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ नहीं सकता था तो नौकरी कौन देता। मझले की शादी किए बिना बाप गुजर गए। एक सीधी सादी लड़की से मझले की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ कि मझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ऐ राजू, आज अड्डे पे आना है। राजू, आज नहीं फिर कभी। दोस्त, अरे तू शादी के बाद तो जैसे बीबी का गुलाम हो गया। राजू, ऐसी बात नहीं है, कल मैं अकेला पेट था, अपने हिस्से की रोटी कमा लेता था, अब 2 पेट हो गए हैं, आज कल और होगा। घरवाले नालायक कहते थे, मेरे लिए चलता था, मगर मेरी पत्नी भी मुझे नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दी गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति, उसका घमंड और इज्जत उम्मीद होता है। उसके घरवालों ने भी मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उसका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पे बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियाँ मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं, मगर मझला ना बराबर कमाता है और ऐसा नहीं होगा। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय हो जाती है। बहन भी आ जाती है, मगर राजू है कि काम पे निकलने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर लेते हैं। वहीं वकील भी कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, साइन करना पड़ेगा। राजू, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो आए दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन, अरे बेवकूफ़, तू गवार का गवार ही रह गया। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई और भाभी मिले हैं। माँ, अरे राजू, आज रुक जा, बंटवारे में कुल 10 बीघे ज़मीन है, मैं दोनों भाइयाँ 5-5 रख लेते हैं और राजू को पुश्तैनी घर दे देते हैं। तभी राजू जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोले, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उनका मायका ही आता है। राजू, ओहो, शायद पढ़ा लिखा ना होना ही भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन चुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं। और तू? राजू माँ की ओर देख के मुस्कुरा के बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीबी की ओर देखकर बोलता है मुस्कुरा के, क्यों जी, क्या मैंने गलत कहा। राजू की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही सब थे जो बंटवारे को सन्नाटा में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गवार भैया के गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ़ कर दो भैया मुझे, मैं समझ ना सकी आपको। राजू, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं, मगर फिर भी जलाई जाती हैं, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उन्हें पराया समझने लगते हैं। मगर मेरे लिए तुम सब
बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव किसी इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि यह वही कोख है जहाँ हमने साथ साथ 9 महीने गुजारे हैं। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मंझले के गले लगकर रोते रोते कहते हैं, आज तो सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी आंखों में पानी ही पानी। सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं।